और बच्चों क्या हाल है? देखिए अभी तक अब मैं आपसे डॉट प्रोडक्ट डिस्कस कर चुका हूं, ए यू डॉट वी। इस वाले वीडियो में हम आपसे बात करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट की, यू क्रॉस वी। तो सबसे पहले अपन यू क्रॉस वी को समझते हैं और टॉपिक डाल लेते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट, राइट। और इसको हम दूसरी भाषा में बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट, तो इसका क्या मतलब है? देखिए ऐसे लिखा हो यू क्रॉस वी। यू क्रॉस वी इक्वल टू क्या बोलेंगे? यू मॉड वी मॉड साइन थीटा और एन कैप। यस, क्योंकि हमने जब इसको डिस्कस करा यू क्रॉस वी, तो ये यू क्रॉस वी होगा तो ये वेक्टर डायरेक्शन के साथ आने वाला है। डॉट में क्या होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती क्योंकि वो स्केलर वैल्यू आती है, एक फिक्स वैल्यू आती है। जबकि हम क्रॉस प्रोडक्ट को डिस्कस करेंगे तो हमेशा इसके साथ एक डायरेक्शन और आएगी, और डायरेक्शन को किससे देते हैं? हमेशा एन कैप से। अब देखिए जब भी आप डायरेक्शन देते हैं तो यूज करते हैं आप यूनिट वेक्टर को, राइट। जैसे आपने एक्स एक्सिस के डायरेक्शन यूज करी आई कैप से, वाई में डायरेक्शन यूज करते हैं जे कैप से, ऐसे ही जेड में डायरेक्शन यूज करते हैं के कैप से। इसलिए आपको कोई ना कोई वेक्टर की डायरेक्शन देनी होती है तो उसको हम किससे यूज करते हैं? जनरली हम लिख देते हैं किससे? एन कैप से। तो देखिए ये इसका एन कैप हो गया जो मुझे इस यू क्रॉस वी की डायरेक्शन देगा। तो सबसे पहले अपन तो ये समझते हैं इसका मीनिंग क्या है, यू क्रॉस वी का मीनिंग क्या होता है। देखिए अगर इसको समझना चाहता हूं, छोटा सा एक डायग्राम बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे एक डायग्राम बना लेते हैं। देखिए ये मेरे पास यू वेक्टर हो गया, ये मेरे पास वी वेक्टर हो गया इस तरह से, और ये मैंने ये इसके बीच में एंगल हो गया कितना? थीटा। एक वेक्टर हो गया यू वेक्टर, एक वेक्टर हो गया वी, राइट। तो सबसे पहली बात तो ये दोनों एक ही प्लेन में है। अब यहां से देखिए अगर इसको आप ऐसे बनाने की कोशिश करेंगे टेबल से तो ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा। मैंने इसको एक टेबल की शेप दी, राइट, ऐसे टेबल की शेप दी। तो एक ही ये जो हो गया यू और वी जो है वो एक ही टेबल के सरफेस पे हो गया इस तरह से, राइट। ये यू हो गया और ये वी हो गया। तो ये यू समझ में आया, वी समझ में आया। अब ये एन कैप से क्या मतलब है? जो एन कैप होगा वो हमेशा इस तरह से होगा, राइट। ये आपका एन कैप होगा। अब ये जो एन कैप है ये आपका एन कैप डाउन साइड भी हो सकता है और एन कैप क्या होगा? अप साइड भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ये मेरे एन कैप की डायरेक्शन होगी। कहने का मतलब ये कि जो एन कैप है वो आपके इस यू के परपेंडिकुलर भी होगा और वी के परपेंडिकुलर भी होगा। ये आपके एन कैप की डायरेक्शन होगी, राइट। तो आप कहेंगे सर एन कैप की दो डायरेक्शन कैसे हो सकती है? देखिए ये समझिए, अगर आप यू से वी की तरफ चल रहे हैं, एक तो ये डायरेक्शन हो गई। इसका मतलब मैं इसको ऐसे चला रहा हूं, अगर मैं यू से वी की तरफ चला रहा हूं तो ऐसे चला रहा हूं, और ऐसे चला रहा हूं तो ये क्या होगा? सरफेस से बाहर की तरफ आएगा, राइट। इस तरह चलाएंगे। और अगर आप इसको वी से यू की तरफ जाएंगे तो ये इस तरह चलाएंगे तो ये सरफेस के आएगा? अंदर की तरफ जाएगा। जैसे अपन पेन को देखते हैं तो पेन को जब ओपन करते हैं तो पेन में क्या होगा? अगर आप क्लोज करेंगे तो अंदर की तरफ जाएगा, और पेन को जब ओपन करेंगे, इस कॉर्क को ओपन करेंगे या पेन के ढक्कन को ओपन करेंगे तो क्या होगा? बाहर की तरफ आएगा। तो ये मेरा क्या हो गया? यू क्रॉस वी की डायरेक्शन हो गई। तो ये यू क्रॉस वी की डायरेक्शन क्या होगी? हमेशा जिस प्लेन में यू और वी लाइज कर रहे हैं, मान लीजिए यू और वी इस प्लेन में लाइज कर रहे हैं, तो यू और वी जिस प्लेन में लाइज कर रहे हैं हमेशा उसके क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। ये बात आपको समझना है। बाहर की तरफ होगी या फिर ये इसके अंदर की तरफ होगी। जैसे आप इस चौक में देख रहे हैं, जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, ये मान लीजिए वी है, ये यू है, तो यू क्रॉस वी की डायरेक्शन क्या होगी? या तो ये अंदर की तरफ होगी जैसे इस दिख रहा है, या फिर ये इस तरफ होगी, बाहर की तरफ होगी। जिस प्लेन में यू और वी लाइज कर रहे हैं उसके हमेशा क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। तो देखिए ये इसके परपेंडिकुलर होगी, और बोर्ड पे डायग्राम आपको ऐसे दिखाई दे रहा है। ये मेरी किसकी हो गई? एन कैप की डायरेक्शन, या फिर मेरी किसकी डायरेक्शन हो गई? एन कैप की। और ये एन कैप जो होगा वो हमेशा क्या होगा? इस यू के और इस वी के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ये मेरा यू और वी एक सरफेस में है जो मैंने टेबल के अंदर बनाया हुआ है, इसके अंदर, और इसके बीच में जो एंगल था इसे मैंने क्या बोला हुआ है? थीटा। तो आपको मीनिंग समझ में आया, राइट। तो देखिए यहां से इसको सॉल्व करें तो यहां से आपको क्या मिलने वाला? अगर मैं इसका कहूं यू क्रॉस वी का मॉड कितना होगा, तो यू क्रॉस वी का मॉड होगा यू मॉड वी मॉड साइन थीटा और एन कैप मॉड। अब इस एन कैप का मॉड कितना होगा? अपन कहते हैं हमेशा कि एन कैप तो यूनिट वेक्टर है और इसका मॉड हमेशा कितना होता है? 1 होता है। तो इसकी वैल्यू 1 डाल देंगे
तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि साइन थीटा कितना होगा, तो साइन थीटा हो गया मेरे पास u वेक्टर क्रॉस v वेक्टर मॉड डिवाइडेड बाय u मॉड और v मॉड। इसका मतलब अगर आप चाहें तो दो वेक्टर के बीच में एंगल, दो लाइन के बीच में एंगल आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, दो वेक्टर के बीच में आप एंगल ऐसे भी निकाल सकते हैं। क्या लिखने वाले हैं, u क्रॉस v डिवाइड बाय u मॉड और v मॉड। इसका मतलब u क्रॉस v और u का मॉड और v के मॉड से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड। तो मेरे पास इसकी वैल्यू जाएगी साइन थीटा की। तो कई बार हमसे एंगल पूछ लेते हैं, कई बार हमसे क्या पूछेंगे कि एक ये वाला वेक्टर निकालिए। अब इस वेक्टर को बोलते क्या है, अगर हम इसको देखें तो इसको हमने क्या बोला, एन कैप। तो हमसे पूछेंगे फाइंड ए वेक्टर, फाइंड ए यूनिट वेक्टर, ऐसा बोलेंगे, फाइंड ए यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू टू गिवन वेक्टर। देखिए दोबारा सुनिए, मैंने क्या कहा, एक ऐसा वेक्टर बताइए जो कि u और v दोनों के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। एक ऐसा वेक्टर बताइए जो u और v दोनों के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो देखिए ये जो वेक्टर है एन कैप, वो u के भी परपेंडिकुलर है और v के परपेंडिकुलर है। तो आप मुझे पूछेंगे फाइंड ए वेक्टर यूनिट वेक्टर, फाइंड ए यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू u एंड v, इन दोनों के क्या परपेंडिकुलर। इसका मतलब हमसे किसकी बात की गई है, वो एन कैप की। तो एन कैप कैसे निकालेंगे, देखिए एन कैप कैसे निकालेंगे। वैसे भी आपको मालूम है, जनरली अपन जानते हैं कि एन कैप, जैसे हमने यू कैप लिखा या हम ए कैप लिखते हैं, तो ए कैप क्या होता है, जैसा वेक्टर ऊपर हो उसके मॉड से अगर इसको डिवाइड कर दे तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, ए कैप, राइट। तो अगर मैं इसको आपको यहां से निकाल के दिखाऊंगा तो भी आपको पिक्चर कुछ इस तरह की ही दिखाई देने वाली है। तो देखिए आप इस साइन थीटा की वैल्यू को इस यहां रख दीजिए, इस साइन थीटा की वैल्यू को यहां रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, u क्रॉस v मॉड इक्वल टू u मॉड v मॉड। साइन थीटा की वैल्यू आप यहां डाल देंगे तो ये कितना है, देखिए u क्रॉस v, राइट, u क्रॉस v का मॉड डिवाइडेड बाय कितना, u मॉड और कितना v मॉड। ठीक है, दोबारा देखिए क्या लिखा आपने, साइन थीटा की वैल्यू यहां डाली इस जगह, तो साइन थीटा की वैल्यू यहां डालेंगे ताकि हमको क्या मिल जाएगा, एन कैप। तो यहां डालते हैं तो इसकी जगह देखिए मैं क्या लिखा, u क्रॉस v, ये तो एज इट इज, u मॉड v मॉड एज इट इज। ये साइन थीटा की वैल्यू आपने डाल दी इसके अंदर और ये क्या हो गया, एन कैप। साइन थीटा की वैल्यू आप इसमें डाल दीजिए ताकि हमको क्या निकालना है, एन कैप निकालना है, क्योंकि हमारा एम क्या है, एन कैप निकालना है। यहां से एन कैप नहीं निकलेगा, यहां से निकले तो एन कैप आ जाएगा। अब देखिए ये क्या हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। अगर आप यहां से इसको सिंप्लीफाई करें तो एन कैप कितना आ गया, एन कैप आया u क्रॉस v वेक्टर डिवाइड बाय u क्रॉस v वेक्टर का मॉड, इसको इससे डिवाइड कर दिया। तो अब जरा देखिए ये पिक्चर को इस पिक्चर से मैच कराइए तो आपको बात समझ में आएगी। जैसा वेक्टर ऊपर लिखा है u क्रॉस v, वैसे ही उसके मैग्नीट्यूड से आपने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो ये जो वेक्टर आया एन कैप, वो क्या आया, वो u और v दोनों के परपेंडिकुलर आया। बात समझ में आई। देखिए अब इसको अपन एक बार दोबारा समझेंगे इस पिक्चर को और फिर मैं आपको उसके ऊपर क्वेश्चन करना सिखाऊंगा। तो एक बार अपन फिर समझते, देखिए छोटी छोटी बात को समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद फिर आपको ये चीजें धीरे धीरे समझ में आने लग जाएंगी। देखिए तो अपन उससे आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको छोटी छोटी बात और समझाता हूं। अगर कभी ऐसा लिखा मैंने I क्रॉस J, I क्रॉस J, तो ये I क्रॉस J कितना होगा, राइट। तो ये I क्रॉस J की वैल्यू क्या होती है, K होती है। I क्रॉस J इज इक्वल टू कितना, K। तो आपके मन में आएगा सर ये I क्रॉस J K क्यों होता है। देखिए तो अगर आप I क्रॉस J की बात करें तो I क्रॉस J, राइट, इसको कैसे लिखने वाले हैं, आप लिखेंगे I मॉड J मॉड, ठीक है, और साइन थीटा और एन कैप, इसी से लिखने वाले। अब जरा देखिए इसका मोड कितना हो गया, 1, तो ये तो हो गया 1, ये भी 1 हो गया, राइट। साइन थीटा, साइन थीटा, अब इसके आई और जे के बीच में एंगल देखिए, ये आई की डायरेक्शन है, ये जे की डायरेक्शन है, इसके बीच में एंगल कितना है 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, ये भी 1, और एन कैप। इसका मतलब ये बात समझ में आया कि आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे की वैल्यू कितनी होती है, एन कैप होती है। अब ये एन कैप क्या है, आपको मालूम है एन कैप क्या होगा, एन कैप एक ऐसा वेक्टर है जो आई और जे दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो आप इसको ढूंढने की कोशिश करिए, देखिए ये आई है और ये जे है। अब आप इसके परपेंडिकुलर वेक्टर ढूंढिए, ये दोनों एक ही प्लेन में है, तो इसके परपेंडिकुलर वेक्टर ये वाला बनेगा, बाहर की तरफ ये आएगा। ये आई यू है, ये जे यू है, इनके बीच में एंगल 90 डिग्री आप कह चुके हैं।
राइट। अब देखिए ये जो परपेंडिकुलर ऐसा बनेगा, क्योंकि आपने कहा एन कैप जो होगा, क्या बोले थे अपन, ऐसे बोले थे कि एन कैप जो होगा, जो u और v है उसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। अब देखिए अगर मेरे लिए ये u का काम कर रहा है, ये मेरे लिए v का काम कर रहा है, तो बताइए एन कैप की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरह से होगी, बाहर की तरफ होगी। और ये जो डायरेक्शन होगी वो किसकी होगी, एन कैप की, और ये डायरेक्शन एक्चुअल में किसकी है, जेड की, और जेड की डायरेक्शन किससे शो करते हैं, के से। इसका मतलब इस केस में एन कैप की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, के कैप के। राइट। दोबारा देखिए मैं क्या समझा रहा हूं, देखिए ये मेरे पास आई हो गया, ये मेरे पास क्या हो गया, जे हो गया। राइट। आपने कहा दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट, आई क्रॉस जे। अब आपने कहा आई क्रॉस जे की जो डायरेक्शन आएगी वो क्या आएगी, हमेशा जिसमें ये लाइज कर रहे हैं उसके परपेंडिकुलर, तो उसके परपेंडिकुलर ये वाली डायरेक्शन आएगी। राइट। अब ये डायरेक्शन आएगी इस तरह से, तो ये डायरेक्शन किसकी होगी, के की होगी, क्योंकि जेड की डायरेक्शन है तो। राइट। इसका मतलब आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे की वैल्यू कितनी हो गई, के। ऐसे हम कह सकते हैं कि जे क्रॉस के, जे क्रॉस के। तो फिर देखिए ये हमारे पास क्या हो गया, ये जे है, ये के है, तो जे और के, जे क्रॉस के मतलब इन दोनों के बीच में। अब इन दोनों के परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये वाला होगा, तो ये क्या बना के देगा, आई। तो जे क्रॉस के कितना, आई, ये वाला बनेगा आई, है ना। तो ये जे है, ये के है, तो जे क्रॉस के, इन दोनों के परपेंडिकुलर चाहिए, इन दोनों के परपेंडिकुलर ये वाला बनने वाला है, तो ये किसकी डायरेक्शन हो गई, आई की। तो ये हमारे पास आया जे क्रॉस के कितना होगा, आई। राइट। और ऐसे ही के क्रॉस आई, इस के क्रॉस आई को क्या बोलते हैं, के क्रॉस आई की वैल्यू क्या होगी, जे। राइट। तो हमेशा ध्यान रखना है कि हमारे ये क्लियर वैल्यू आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के कितना, आई, और के क्रॉस आई कितना होता है, जे होता है। क्रॉस प्रोडक्ट है, ध्यान रखिएगा इस बात को, क्योंकि अब इनके बीच में एंगल कितना है, साइन है, और साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। अगर डॉट प्रोडक्ट होता है इनके बीच में डॉट, तो ये क्या होता, कॉस होता, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती, 0, तो उस केस में क्या हो जाता था, 0 हो जाता था। तो ये बात आपको समझ में आई। देखिए एक बात और समझ ले, कई बार इस चीज को हम ऐसे भी समझाते हैं बच्चों को, ताकि बड़ा आसान रहे, कई बार इस सर्किल से भी इसको समझाया जाता है। ऐसे याद रखने के लिए, ये समझाने के लिए बहुत आसान तरीका होता है, ऐसे लिख देते हैं और कोई एक डायरेक्शन में इसको डाल देते हैं, चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज ले लीजिए चाहे क्लॉकवाइज ले लीजिए। तो मैं ऐसी डायरेक्शन ले लेता हूं, राइट, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले ली, यहां से ध्यान रखिए ऐसा लिखा हो आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे, तो इससे अगले वाला अपन पिक कर लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, के। राइट। फिर देखिए ऐसे चलाइए जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के, तो तीसरा वाला पिक कर लीजिए, क्या जाएगा, आई। ऐसे चला दीजिए के क्रॉस कितना, के क्रॉस आई। राइट। तो के क्रॉस आई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जी। अब आपने अगर इस डायरेक्शन को प्लस ले लिया और आपने इसको रिवर्स चला दिया, तो ये डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि आपने कहा अगर इसको प्लस की डायरेक्शन ले ली और आपने इसको ऐसे चला दिया नेगेटिव डायरेक्शन में, तो इसके रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इसका मतलब अगर आपने आई क्रॉस के निकाला, तो ये वैल्यू आपको माइनस जे मिलने वाली है। राइट। अगर आपने के क्रॉस जे निकाला, तो ये आपको माइनस आई मिलने वाला है। इसके रेस्पेक्ट में किसी एक को आपने प्लस माना है डायरेक्शन, तो दूसरी साइड क्या होगी, इसकी नेगेटिव साइड होगी। फॉर एग्जाम्पल आपने देखिए ऐसा लिखा, ये आई था, ये जे था। अब आप आई से जे की तरफ चले तो ऐसा आया, ये के आया, और जे से आई की तरफ चले उल्टा चल रहे हैं, तो ये अंदर की तरफ आ जाएगा, तो ये अंदर की साइड डायरेक्शन हो जाएगी, तो ये माइनस का आ जाएगा। तो ये प्लस का अगर के है, तो ये कौन सा के होगा, ये माइनस का के होगा। तो वही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर एक प्लस की साइड है, तो दूसरे अगर रिवर्स चलाएंगे तो क्या होगा, वो माइनस साइड होगा। और ऐसे ही अगर आपने जे क्रॉस आई लिख दिया, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का के हो जाएगी। तो कई बच्चों को क्या होता है कि इस तरह के स्टेप चलाने में आसानी होती है, वो सर्किल के थ्रू भी चलना चाहते हैं तो सर्किल के थ्रू चल लें, अगर आप डायरेक्ट ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे भी चल सकते हैं। हाँ एक चीज और देखने की, आई क्रॉस आई कितना होगा, तो ऑब्वियस है, तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि आई क्रॉस आई क्या होगा। तो देखिए आप क्या लिखोगे इसको, आई मॉड राइट साइन थीटा एन कैप। अब देखिए दोनों की डायरेक्शन सेम है, आई, राइट, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, और साइन 0 कितना हो जाएगा, 0। तो आई क्रॉस आई की वैल्यू कितनी हो गई, 0। जे क्रॉस जे की वैल्यू कितनी हो गई, 0।
के क्रॉस के की वैल्यू कितनी हो गई 0। कि हम आगे क्रॉस प्रोडक्ट को डिटेल में पढ़े तो उससे पहले हमें जरूरी था इन चीजों को समझना और सीखना कि के क्रॉस के कितना होता है 0, जे क्रॉस जे कितना होता है 0 और आई क्रॉस आई कितना होता है 0। तो ये मीनिंग आपको क्लियर हो गया, समझ में आया। ध्यान रखिएगा ये मेरे पास वेक्टर है और ये जो एन कैप होगा हमेशा इसके परपेंडिकुलर होगा। तो हमसे कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो पहले मैं आपको इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना सिखाता हूं, फिर मैं आपको इनके ऊपर क्वेश्चन करना सिखाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल हमसे ऐसा कहा जाए कि a इक्वल टू 2i प्लस j प्लस k, राइट, और b इक्वल टू i प्लस j प्लस का 2k। फाइंड a क्रॉस b। फाइंड a क्रॉस b। तो देखिए a क्रॉस b एक वेक्टर आएगा, ये आपको पहले मालूम है, क्योंकि u क्रॉस v क्या आएगा, एक वेक्टर आएगा। इसका मतलब इसका आंसर एक वेक्टर आने वाला है, ये तो तय हो गया। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो देखिए ऐसा लिखते हैं 2i प्लस j प्लस k क्रॉस i प्लस j और प्लस 2k। और यहां मेथड नंबर 1 काम ले रहे हैं, मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 इसका मतलब मैं आपको सर्किल से बताने की कोशिश करूंगा, फिर मैं आपको मेथड नंबर 2 बताऊंगा, दूसरा मेथड। तो ये आई हो गया, ये जे हो गया और ये क्या हो गया के हो गया, राइट। और इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान लेंगे। अब चलते हैं, तो देखिए सबसे पहले यहां से हम इसको निकालेंगे। तो ये मेरे पास होगा आई क्रॉस आई। अब आई क्रॉस आई कितना, आई क्रॉस आई तो ये 0 हो गया, ये तो 0 हो गया, प्लस आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे कितना होता है के होता है, तो ये मेरा कितना आएगा 2k आया। अब इस आई को इससे मल्टीप्लाई करो, तो आई क्रॉस के, आई क्रॉस के रिवर्स। देखिए पहले आई है फिर क्रॉस है फिर के है, इसका मतलब आई के बाद ऐसे चलना, आई क्रॉस के कितना जे, तो मेरी वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 4j। ये पहला स्टेप क्लियर हो गया, तो ये 4j हो गया, प्लस अब इससे चलाते दोबारा मल्टीपल, j क्रॉस आई, j क्रॉस आई उल्टा चलना है, j क्रॉस आई रिवर्स चलना है, तो j क्रॉस आई कितना होगा माइनस का k, तो ये हो गया माइनस का k, प्लस j क्रॉस j, तो j क्रॉस j तो 0 होगा, प्लस j क्रॉस k, तो j क्रॉस k कितना होगा i, तो ये हो गया 2i। ये सेकंड स्टेप क्लियर हो गया। अब थर्ड स्टेप चलाते हैं, प्लस देखिए थर्ड स्टेप ये क्या होगा k क्रॉस i, k क्रॉस i, k क्रॉस i ऐसे चलना, k क्रॉस i तो कितना होगा j, तो ये मेरा j आ गया, प्लस k क्रॉस j, k क्रॉस j, k है उसके बाद j है तो ऐसे चलना पड़ेगा, k क्रॉस j, तो k क्रॉस j कितना होगा माइनस का i आएगा, तो ये माइनस का i आ गया, और k क्रॉस k कितना हो गया 0। तो इसका अगर आप सिंप्लीफाई करें तो a क्रॉस b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a क्रॉस b की वैल्यू देखिए सिंप्लीफाई कर लें तो ये मेरे पास i ढूंढ लेते हैं, तो यहाँ से 2i और ये तो i हो गया, ये j और ये कितना हो जाएगा माइनस का 3j, राइट, और ये कितना हो जाएगा देखिए k और ये k मिलके कितना हो जाएगा प्लस का k। तो आपके पास वैल्यू निकला इसकी कितना i माइनस 3j प्लस k, i माइनस 3j प्लस k, देखिए 2i और i मिलके i बन गया, इधर से j और ये मिलके क्या बन गया माइनस का 3j, और ये k मेरे पास इन दोनों कंबाइंड होके क्या हो गया k। इसका मतलब जब मैंने सोल्व करा तो इसका आंसर आया i माइनस 3j प्लस k। ये हो गया मेरा मेथड नंबर 1। तो इस वाले मेथड से आपने कैलकुलेट करना तो सीख लिया, लेकिन इस मेथड से थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है, ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो गया कि आप इन सारी वैल्यू को निकालें, समझें और सीखें, राइट। इसके अलावा इसका मेथड नंबर 2 काम लेते हैं। तो मेथड नंबर 2 क्या काम लेने वाले हैं, देखिए मेथड नंबर 2 में हम इसको ऐसे डिस्कस करेंगे डिटरमिनेंट से। आपको क्या लिखना है, यहाँ i लिखना है, यहाँ j लिखना है और यहाँ k लिखना है। i लिख दिया, j लिख दिया और k लिख दिया। पहले a है तो आप पहले लिख देंगे इसको 2 1 और 1, और फिर इसको लिख देंगे 1 1 और 2, बस। अब आप इसको सॉल्व कर लें, इसको सॉल्व करने पर जो वैल्यू आएगी वो उतनी ही आएगी जो हमारे पहले आई थी। देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो क्या लिखेंगे i, और यहां सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2 माइनस 1 माइनस का j, इसका सॉल्व करेंगे, राइट, तो 4 माइनस का 1,
ठीक है, और प्लस का के। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आया 2, राइट, और माइनस का 1। सिंप्लीफाई करें तो ये तो आई आया, ये कितना हो गया माइनस का 3j हो गया, और ये कितना हो गया प्लस का के। अब आप मैच कराइए, ये आंसर क्या हो गया, मैच कर गया। इसका मतलब इस मेथड से भी इस चीज को सॉल्व किया जा सकता है कि कभी भी आपको u क्रॉस v निकालना हो, a क्रॉस b निकालना हो, तो आप या तो मेथड नंबर 1 काम ले, इससे बना के काम ले, या फिर आप कौन सा मेथड काम ले सकते हैं, डिटरमिनेंट का मेथड काम में भी ले सकते हैं। डिटरमिनेंट से भी उतनी ही वैल्यू आएगी, लेकिन काम की बात सुनिएगा कि जब हमने इसको सॉल्व करा तो ये एक क्या आया, देखिए ये a क्रॉस b निकाला, और ये a क्रॉस b जो वैल्यू आ रही है कैसी आ रही है, वेक्टर वैल्यू आ रही है। इसलिए इस टॉपिक का नाम क्या था, वेक्टर प्रोडक्ट, कि हमेशा जब भी आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो एक वेक्टर आएगा और वेक्टर वैल्यू आप निकालना सीख गए। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखिए और जब भी हम क्वेश्चन लेंगे सॉल्व करेंगे तो अब हम मेथड नंबर 2 को काम लेंगे, क्योंकि मेथड नंबर 2 बच्चों के लिए इजी पड़ता है और जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो ऐसे लिखा ए इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के एंड b इक्वल टू 2i minus 2i plus j plus 2k, then find number 1 a cross b and number 2 a cross b का मॉड। दो चीज हमसे पूछा गया है कि एक तो हमें a क्रॉस b निकालना है और एक हमें क्या निकालना है, a क्रॉस b का मॉड निकालना है। तो देखिए सबसे पहले a क्रॉस b निकालेंगे, तो a क्रॉस b निकालने के लिए हम किसको काम लेंगे, डिटरमिनेंट को। तो आई जे और के, ए पहले है तो इसकी वैल्यू डालेंगे 1 1 और 1, जो पहले होगा पहले उसकी वैल्यू डालेंगे। अगर आपने उल्टा कर दिया तो यहाँ माइनस का इफेक्ट आ जाएगा, तो आपको ये बात अभी समझा देता हूँ मैं कैसे। देखिए इसका सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 2 1 और 2, राइट। अब इसको सॉल्व करें, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे आई, इसके बाद क्या लिखने वाले हैं यहाँ 2 माइनस 1 माइनस का जे, इसका सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 माइनस 2, तो 2 माइनस 2 और प्लस का के वाले को सॉल्व करते हैं इसको, तो देखिए कितना आएगा 1 माइनस 2 1 माइनस 2, राइट। तो ये कितना आया आई, ये 0 हो गया और प्लस का ये माइनस का के हो गया। ये मेरे पास वैल्यू निकल आई किसकी, a क्रॉस b की, a क्रॉस b इक्वल टू आई माइनस जे आई माइनस के। तो अब a क्रॉस b के मॉड की वैल्यू निकालें, तो मॉड की वैल्यू निकालना आप जानते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे 1 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा √2। तो ये मेरा आंसर आ गया और आपको a क्रॉस b और a क्रॉस b का मॉड निकालना आ गया। तो एक क्वेश्चन और करते हैं, देखिए if a is equal to I plus j plus 3k and b is equal to 2i minus j 2i plus j plus 2k, find a cross b number 1, number 2 a cross b mod, राइट। तो देखिए a क्रॉस b निकालेंगे तो a क्रॉस b इज इक्वल टू, जब आप a क्रॉस b निकालते तो कितना आएगा i j और k, इधर आएगा 1, ये हो गया 1, ये हो गया 3, ये कितना होगा 2, ये हो गया मेरे पास 1 और ये 2, राइट। अब इसको सॉल्व करें i, तो देखिए इसको हाइड कर देंगे, कितना आएगा, ये मेरे पास आएगा 2 माइनस 3 प्लस का j माइनस वाला प्लेस, इसको हाइड करेंगे तो 4 माइनस 6, तो 4 माइनस 6, राइट। देखिए कितना है, इसको हाइड करा, सॉरी 2 माइनस 6 2 और माइनस का 6 और प्लस के, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 1 माइनस 2 1 माइनस 2, सिंप्लीफाई करने पर कितना आ गया, ये हो गया माइनस का i, ये कितना हो जाएगा माइनस का 4j, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस का 4j और प्लस माइनस का कितना आ गया k। तो आपने यहां से a क्रॉस b की वैल्यू निकाली। अगर आप b क्रॉस a निकालते,
बी क्रॉस ए। तो देखिए बी क्रॉस ए क्या होता, तो आप सेम लिखते हैं आई जे और के, राइट। पहले बी लिखते हैं 2, उसके बाद 1 और 2, उसके बाद ये लिखते हैं 1 1 और 3। अब आपने डिटरमिनेंट में थिंकिंग मैंने आपको पढ़ाई थी, डिटरमिनेंट में अगर आप इन्हीं दो रो को इंटरचेंज कर दें तो किसका इफेक्ट आएगा, माइनस का इफेक्ट आएगा। ये अपन डिस्कस करा था। इसका मतलब ये गारंटी है कि देखिए ये दोनों इंटरचेंज हो चुके हैं, तो आपका जो आंसर आएगा वो आंसर इसका कैसा आएगा, नेगेटिव टाइम आएगा। इसका मतलब इसका अगर आप आंसर सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा जे माइनस का 4k और प्लस का k। इसका मतलब आपने यहाँ एक बात कह दिया कि u क्रॉस v इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम v क्रॉस u, कि u क्रॉस v और v क्रॉस u में कितने का डिफरेंस है, माइनस का। अब एक बच्चा कहेगा सर ये माइनस का डिफरेंस क्यों आ रहा है, राइट। दोनों के मोड सेम आएंगे, इसका मोड और इसका मोड सेम आएगा, लेकिन इनके डिफरेंस क्यों आया। तो देखिए आपको यही बात समझाने की मैं कोशिश कर रहा था कि मेरे पास ये u और ये v है। अगर आप u क्रॉस v चलाएं और मान लीजिए बाहर की तरफ आ जाए इस तरफ, तो जब मैं v से u की तरफ चलूंगा, उल्टा चलाऊंगा तो ये अंदर की तरफ आएगा। इसका मतलब मेरे पास एन कैप की दो डायरेक्शन हो सकती है, या तो बाहर की तरफ होगी या अंदर की तरफ होगी, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने u क्रॉस v चलाया या v क्रॉस u चलाया। आप u से v की तरफ चले या v से u की तरफ चले, u से v की तरफ चले, इसके हिसाब से एन कैप डिसाइड होगा। इसका मतलब जब आपने इसको ऐसे चलाया था टेबल पे, तो इसके हिसाब से आपका कैलकुलेशन होने वाली है कि आप ये या तो ये नीचे की साइड आएगा, अगर नहीं तो अगर आपने ऐसा चला दिया तो मान लीजिए ऐसा आया, और अगर इसका आप रिवर्स चला दे, मान लीजिए ऐसे चला दिया इसको इस तरह से, तो ये ऊपर की तरफ आ जाएगा, राइट। तो हम इस बात में इंटरेस्टेड नहीं है, मैथ्स के अंदर इस बात में इंटरेस्ट नहीं लिया जाता कि वो किधर आ रहा है, ऊपर आ रहा है या नीचे आ रहा है। इस बात का इंटरेस्ट फिजिक्स में लिया जाता है। और फिजिक्स में जब हम मैग्नेटिक फील्ड डिस्कस करते थे तो मैग्नेटिक फील्ड में इस बात को क्रॉस से और ऐसे और प्लस से भी डिनोट करते हैं। तो वहां आपने देखा होगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चीज का ध्यान रखा जाता है, कई बार क्रॉस से या प्लस से या इस तरह से या प्लस से भी डिनोट किया जाता है, लेकिन मैथ्स में इस बात का इंटरेस्ट नहीं लिया जाता। बस आपको ये मालूम होना चाहिए कि एन कैप की डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, अपवर्ड या डाउनवर्ड होगी, ये आपको समझ में आना चाहिए बस, राइट। इसका मतलब एन कैप के साथ आप प्लस माइनस लगा सकते हैं, प्लस माइनस का आंसर लिख सकते हैं। अगर हमसे कह दे कोई पॉइंट ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू टू गिवन वेक्टर, तो वो यूनिट वेक्टर आपका ऊपर भी हो सकता है और यूनिट वेक्टर आपका नीचे भी हो सकता है। इसका मतलब जिसमें दोनों में वेक्टर लाइज करेंगे, इसके बाहर की तरफ 90 डिग्री एंगल बनाते हो, तो 90 डिग्री एंगल बनाते हो तो ऊपर की तरफ होगा, या 90 डिग्री एंगल बनाते हो कहाँ होगा, नीचे की तरफ होगा। तो मैं अभी आपको वो क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूँ। देखिए तो अपन इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्वेश्चन कैसे मिल सकता है हमें, पहले हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए ऐसा बोला जाएगा फाइंड ए यूनिट वेक्टर which is perpendicular to two given vectors, find a unit vector which is perpendicular to two given vectors, और आपको वेक्टर दे दिया a इक्वल टू i प्लस j प्लस 2k और b दे दिया 3i माइनस j, 3i प्लस j प्लस k। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, आपको एक यूनिट वेक्टर निकालना है। इसका मतलब आपको कैलकुलेट करना है एन कैप, और ये एन कैप कितना होगा आप बता चुके हैं कि a क्रॉस b डिवाइड बाय a क्रॉस b का मॉड, ये मेरा ही होगा, राइट। और आप चाहे तो एक छोटा सा काम और कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख दें और साथ में प्लस माइनस लगा दें तो भी चलेगा, क्योंकि हम इस बात में इंटरेस्ट नहीं है, हमारे को तो डायरेक्शन से मतलब ही नहीं है मैथ्स में कि अपवर्ड जा रहा है या डाउनवर्ड जा रहा है, राइट। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कहीं मतलब नहीं, हाँ कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस बात का मतलब होता है और हमें वो चीज आनी भी चाहिए। तो अभी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमें कोई मतलब नहीं है, प्लस माइनस को आप यूज कर सकते हैं। तो a क्रॉस b डिवाइड बाय a क्रॉस b का मॉड, ये क्या देगा मुझे, एन कैप। इसका मतलब आपको इस क्वेश्चन में इस एन कैप के बारे में पूछा गया है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू गिवन वेक्टर।
एन कैप पूछा है। इसका अलावा एन कैप अगर आपको चाहिए तो पहले आपको ए क्रॉस बी निकालना आना चाहिए, जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में सीखा है, और ए क्रॉस बी का मोड निकालना चाहिए, जिससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने सीखा है। तो दोनों चीज आपके लिए नॉन हो गई। अब कोई चीज नॉन नहीं बची, तो सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए फिर मैं डिटरमिनेंट वाला मेथड काम में ले रहा हूं, आई जे और कितना के। तो देखिए कितना है, 1 1 2 1 1 2 और 3 1 और ये 1। सिंप्लीफाई करेंगे तो आई, राइट, इसको ऐड करेंगे तो 1 -2, राइट, 1 -2 माइनस जे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा 1 -6 और प्लस का के, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1 -3 1 -3। तो देखिए कितना है, ये आ गया माइनस का आई और प्लस 5j और माइनस कितना 2k। दोबारा देखिए ये कितना जाएगा, माइनस का आई, ये माइनस का आएगा तो माइनस माइनस प्लस 5j और माइनस का 2k। अब आप ए क्रॉस बी का मॉड भी निकाल दें, इसका मॉड निकालें तो इसका मॉड कितना आएगा, देखिए 1 + 25 और प्लस का 4, राइट, 30। तो इसका मतलब एन कैप की वैल्यू कितना आएगा, प्लस माइनस क्या लिखेंगे, ये लिख देंगे माइनस का आई प्लस का 5j और माइनस का 2k डिवाइडेड बाय √30। ये आपका आंसर आएगा। इसका मतलब ये वो वेक्टर है, कौन सा वेक्टर है, ये वो वेक्टर है जो इसके और इसके क्या है, परपेंडिकुलर है, इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर है। और इसका मोड कितना आएगा, 1 आएगा। अगर आप इसका मोड निकालेंगे तो जितना ऊपर वाला मोड है उतना नीचे आएगा। इसका मतलब ये कैसा वेक्टर है, एक यूनिट वेक्टर है। तो हमने एक यूनिट वेक्टर बनाना सीख लिया, ठीक है, विच इज परपेंडिकुलर टू टू गिवन वेक्टर। तो मीनिंग आपको क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन और करते हैं कि इस तरह का, फिर मैं आपको नई चीज सिखाऊंगा। तो देखिए अगेन फाइंड ए यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू टू गिवन वेक्टर। फाइंड ए यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू टू गिवन वेक्टर्स। और हमको वेक्टर दे दिया u, ले लें क्या, u इक्वल टू 2i + j + 3k, और v लिख लेते हैं v इक्वल टू i + 2j + 2k, राइट। फाइंड ए यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू क्या, टू गिवन वेक्टर u एंड v। तो पहले आपको क्या निकालना है, इसका मतलब आपको एन कैप निकालना है, और एन कैप क्या लिखेंगे, प्लस माइनस u वेक्टर क्रॉस v वेक्टर डिवाइड बाय u क्रॉस v का मॉड। तो इसका मतलब इसको सॉल्व करने के लिए आपको फिर अगेन u क्रॉस v निकालना पड़ेगा। तो u क्रॉस v की तरफ चलते हैं, u क्रॉस v इक्वल टू डिटरमिनेंट बनाएंगे i j और कितना k, ये हो जाएगा 2 1 3 और 1 2 और 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए कितना आएगा i, इसको सिंप्लीफाई करें 2 -6 प्लस माइनस का j, इसको सिंप्लीफाई करें तो कितना आ गया, देखिए 4 -3, तो 4 -3 और प्लस का k, इसको सिंप्लीफाई करें तो कितना हो जाएगा 4 -1। दोबारा देखिए ये निकाला अपने कितना आया, इसको साइड करा तो 2 -6, राइट। अब इसको ऐड करेंगे तो 4 माइनस का 3 ये लिख दिया, और इसको ऐड करेंगे तो 4 -1 तो ये कितना हो गया मेरे पास, माइनस का 4i और ये माइनस का j और ये प्लस का 3k। ये मेरे पास क्या निकला है, u क्रॉस v। अब इस u क्रॉस v का मोड और कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसका मोड कितना होगा, √16 + 1 + 9, राइट। तो कितना हो गया, देखिए ये 10 हो गया और ये 10 और 26, ठीक। तो आंसर कितना आ जाएगा, एन कैप इक्वल टू क्या लिखने वाले हैं, प्लस माइनस, इसके ऊपर ये लिखेंगे माइनस का 4i माइनस का j प्लस का 3k डिवाइडेड बाय रूट कितना 26। दिस इज ए रिक्वायर्ड वेक्टर। ये वो वेक्टर है जो कि u और v दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर है, 100% है, दोनों के परपेंडिकुलर है। तो ये हमेशा क्या होगा, उस प्लेन से बाहर होगा जहां u और v है, या उस प्लेन से आउटसाइड या इनसाइड की तरफ होगा जहां u और v है। तो आपको इस क्रॉस प्रोडक्ट का मीनिंग समझ में आ गया। तो आपने क्रॉस प्रोडक्ट देखा, क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे काम में लिया ये देखा, राइट।
अब जनरली कई बार क्या होता है कि हमसे एंगल निकालना और पूछ लेते हैं कि दो वेक्टरों के बीच में आप एंगल निकालिए, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो जब आपसे एंगल निकालने की बात कहें कि दो वेक्टर के बीच में आप एंगल निकालें, तो आप एक छोटी सी बात सोचिए, क्या क्रॉस प्रोडक्ट को कैलकुलेट करना इजी है, डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करना इजी है? तो ऑब्वियस आपके दिमाग में बात आ रही होगी डॉट प्रोडक्ट को कैलकुलेट करना इजी है। तो जब आपसे ये पूछा जाए फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो आप कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट से निकालने की कोशिश नहीं करें। कोशिश करें कि हमेशा किससे निकाला जाए, डॉट प्रोडक्ट से निकाला जाए, कि डॉट प्रोडक्ट से ज्यादा इजी होगा, वरना हमारी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। आंसर दोनों से सेम आने वाला है, इसलिए नहीं घबराएं इस बात से। आंसर तो दोनों सेम आएगा, लेकिन आप कोशिश करें कि आप किससे निकालें, डॉट से, क्योंकि डॉट से निकालना इजी होगा। तो मैं आपको ये निकाल के नहीं दे रहा, क्योंकि इस तरह के मैं बहुत सारी चीजें पहले भी आपको करा चुका हूं। तो कभी भी अगर एंगल की बात करें तो आपके दिमाग में एंगल बिटवीन टू वेक्टर की बात करें तो क्रॉस प्रोडक्ट को काम में लेने की कोशिश नहीं करें, साइन थीटा का पिक्चर दिमाग में नहीं लाएं, कॉस से इसको चलाएं ताकि कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाए, हमारा टाइम क्या हो, सेव हो जाए। तो आपको ये मीनिंग समझ में आया किसका, क्रॉस प्रोडक्ट का, यू क्रॉस वी का क्या मतलब है और यू क्रॉस वी को हम कैसे काम में लिया। अब मैं आपको इस यू क्रॉस वी की एप्लीकेशन पढ़ाऊंगा कि यू क्रॉस वी की एप्लीकेशन क्या क्या है, तो हम देखेंगे। आइए